अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैंने आज ना आपके साथ अपनी शाम की रूटीन शेयर करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर वाला सिस्टम रेडी किया था क्योंकि मैं अभी बनाने लगी थी सन ब्लॉक, सन स्क्रीन, और वो भी घर में। चीज़ें जो सारी मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो हर चीज़ तरह से अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने बीज वैक्स इसके अंदर ऐड की थी। आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून बीज वैक्स का ऐड करना है। और ये जो सन स्क्रीन है आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं और बड़ों को भी। तो हमारी माशाल्लाह से 6 बेटियां, 2 हम लोग खुद ही हैं और 6-8 हम लोग टोटल लोग हैं। तो उन सब के लिए क्वांटिटी का हिसाब रख के बना रहे हैं। फिर बाद में मैंने शिया बटर ऐड किया था। फिर इसके साथ ही मैंने कोकोआ बटर ऐड किया था। सारी चीज़ें आपने टेबल स्पून भर भर के ऐड कर देनी है और क्वांटिटी आपने मतलब हिसाब रख लेना कि आप ज़्यादा लोग हैं या कम लोग हैं। तो ये जो मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो हम मार्केट से सन ब्लॉक बाय करते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। बस फ़र्क ये है कि मैंने इनको घर में बाय किया और मैं काफ़ी टाइम ना सनस्क्रीन खुद ही घर में बना सकती हूँ। वैसे नॉर्मली अगर हम अच्छी ब्रांड का सनस्क्रीन बाय करते हैं ना तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, 2-3 हज़ार से कम बिल्कुल भी नहीं होता। फिर इसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल जो होता है ना वो 3-4 टेबल स्पून भर के ऐड किया था। और बस अब मैं वेट करूँगी कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ आपस में, मतलब कि मेल्ट हो जाएँ। समर हो या विंटर हो, सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किन केयर में चीज़ होती है वो होती है सनस्क्रीन। आपने धूप में जाके अगर विंटर में बैठना है तो सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करनी है। अगर आपने समर में सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की अपनी स्किन पे तो आपकी जो सारी आपने अपनी स्किन केयर की है वो वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए ये ना ज़्यादा चीज़ यूज़ में आती है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको घर में ही बना लेते हैं। सारा कुछ मेल्ट हो गया, इसको निकाल के आपने साइड पे रखना है और इसको कोशिश करनी है कि गरम-गरम कोई मेल्ट कर आपस में चीज़ें जो और डालनी है ना वो मेल्ट कर लें, नहीं तो फिर अगर ये ठंडा हो गया तो हर चीज़ अंदर जम जाएगी, मिक्स नहीं होगी। एलोवेरा जेल के मैंने 3-4 टेबल स्पून ऐड कर दिए थे और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए। आई मीन कि अभी आप देखें कि जो जेल है वो अलहदा है और जो हम लोगों ने मिक्सचर मेल्ट किया था वो अलहदा से। बस इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके साथ ही जिंक ऑक्साइड ऐड करना है जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सनस्क्रीन की। ये जब हम लोग बाहर से भी बाय करते हैं ना उसके अंदर भी लिखा होता है, आप चाहें तो कोई भी अभी जाकर डब्बी कोई उठा लें सनस्क्रीन की और आप इंग्रेडिएंट पढ़ लें। जो मैंने ऐड किए हैं वही सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर भी होते हैं। सो मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जिंक ऑक्साइड पाउडर के ऐड कर दिए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो इसके अंदर ऐड की जाती है और सबसे एक्सपेंसिव भी यही होती है। उसके साथ ही मैंने आलमंड ऑयल का 1 टेबल स्पून ऐड किया था और सारी चीज़ें गरम-गरम के अंदर ही डाल के मिक्स करनी है। आपने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको अगर फॉलो ना करें हमारी जो रेमेडीज़ होती है ना वो ख़राब हो जाती हैं, अच्छी वर्क नहीं करती। तो ये देखें कि बिल्कुल लिक्विड ही इसका जो है ना टेक्सचर हो गया। बस 2 बॉक्स मैंने खाली जो मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने वॉश किए, उसके अंदर ना मैंने इसको रिफ़िल कर लिया। एक जो है वो आप ही के रूम में रहेगी और एक मेरे रूम में रहेगी। हम ये बच्चों को भी अप्लाई करेंगे क्योंकि आगे तो समर है, स्कूल लग रहे हैं, बच्चों ने सुबह-सुबह स्कूल जाना होता है। तो इस तरह ना बच्चों की जो स्किन होती है वो बड़ी डार्क हो जाती है। तो अपनी स्किन के साथ-साथ बच्चों की स्किन का भी ख्याल खूब रखा करें। तो यहाँ पे मैं अभी ना आप ही आपको अप्लाई करके अपने हैंड पे दिखा रही है और मैं वीडियो बना रही थी। बस हम दोनों मिलके तो काम कर रही थी किचन में। जब भी इस तरह की कोई रेमेडी वगैरह बनानी होती है तो फिर मैं कैमरा उठाती हूँ और वो साथ काम करती हैं। और हम लोग 2 बहनें हैं, हमारी एक घर में शादी हुई है। तो माशाल्लाह से हमारी 6 बच्चियाँ हैं और कुछ मेरे न्यू व्यूवर्स आते हैं उनको नहीं पता, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। तो उसके बाद जी मैंने घर के जो बाकी काम थे वो स्टार्ट किए। शाम का भी खाना बनाना था। बस मैं अभी किचन में आई और मुझे ये सामने कैबिन नज़र आ रहे थे जो कि काफ़ी गंदे हुए थे। और किचन की अगर चीज़ें साफ़ ना करें, कुछ देर तक साफ़ ना की जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाती हैं, ऑयली हो जाती हैं। क्योंकि जब हम लोग देसी खाने बनाते हैं, तड़के लगते हैं तो ज़ाहिर है पूरा किचन ग्रीसी हो जाता है। तो इसको मैं साफ़ कैसे कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हमारे किचन में जो बर्तन धोने वाला साबुन और लेमन मैक्स लिक्विड होता है ना उसके अलावा कोई और चीज़ हमारे किचन की ग्रीस को साफ़ कर सकती है। जब हम लोग ऑयली बर्तन, इतने ग्रीसी बर्तन जो है इस साबुन से साफ़ करते हैं, लेमन मैक्स लिक्विड से साफ़ करते हैं तो ये तो फिर हल्की सी ग्रीस होती है। सो मैंने वही स्पंज लिया बर्तनों वाला, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन मैक्स डाल के अच्छे तरीके से मैंने रगड़ के कैबिन को साफ़ कर लिया और यकीन करेंगे ईज़िली जो ग्रीस है ना वो रिमूव हो रही थी। ये तो हल्की सी ग्रीस होती है। साथ ही मैंने 2 कपड़े भी रखे हुए थे, एक गीला और एक खुश्क, बस वो मैं लगाए जा रही थी। और ये जो कैबिन है ना काफ़ी ऊंचाई पे है तो इसलिए ना तो ज़्यादा यूज़ में आते हैं और हमारा हाथ नहीं पहुंचता। तो वही चीज़ यूज़ में आती है जो आपकी पहुंच में होती है, जो आपकी पहुंच से दूर होती है उसको यूज़ भी उतना ही कम किया जाता है। और देखेंगे बिल्कुल साफ़ हो गए। जो इसके नीचे से थोड़े बहुत कॉर्नर आपको गंदे नज़र आ रहे हैं वो गंदे नहीं, क्योंकि इनके ऊपर से पेंट उतरा हुआ है, वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ थे।
और फर्नीचर हो या लकड़ी की चीज़ें हों, जितना मर्ज़ी आप इनको सँभाल के रखें, वो टाइम के साथ-साथ चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। या तो इनको रिपेयर करवाया जाता है या उनको पॉलिश करवाया जाता है। तो फिर ही जो उनकी शाइन होती है, उनके अंदर जो चमक होती है ना, वो सही रहती है। तो उसके बाद मैंने आज माइक्रोवेव ओवन साफ़ करना था, इसके साथ वाली जो स्पेस है इसको भी साफ़ करना था। तो बस मैं आज लगी हुई थी कामों में, और जब इंसान एक दफ़ा काम करने लगता है ना, तो फिर वो 2 से 4 काम अज़ाफ़ी भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइक्रोवेव ओवन जो है वो काफ़ी गंदा हुआ था, क्योंकि बच्चे भी यूज़ करते हैं और दिन रात ये यूज़ में आ रहा, तो ये साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। कभी-कभार तो ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे के साथ ना ज़्यादती हो रही हो। ये है काफ़ी साइज़ में छोटा, और काम इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। बच्चों के फीडर गर्म हो रहे हैं, वैसे भी पानी गर्म कर कर के हम लोग पी रही हैं। और मैं ओवन किससे साफ़ कर रही थी जी, मेरे किचन में एक ही बादशाह चीज़ है जो कि ग्रीस को साफ़ करती है, और वो है लेमन मैक्स लिक्विड। वही मैंने स्पंज पे डाल के तो इसको अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ कर लिया था, और जितनी भी ग्रीस होती है, जितना भी अंदर पीलापन होता है, वो सारा कुछ रिमूव हो जाता है। और अगर फिर भी ना अगर रिमूव हो तो फिर ब्लीच होती है सबसे बेस्ट, पीलापन दूर कर देती है। और फिर मैंने गीला और सूखा कपड़ा मार के इसको भी साफ़ कर लिया था। और अगर टाइम के साथ चीज़ें साफ़ ना हो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। जैसे ये ओवन है, इसको 2 वीक्स हो गए थे, हम लोगों ने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया था, और बस डेली दिन रात इसको यूज़ कर रहे थे। जब बच्चों वाले घरों में चीज़ें होती हैं ना, तो फिर वो गंदी होती ही होती हैं। चाहे वो फ्रिज हो, चाहे ओवन हो, चाहे किचन के कैबिन हो, हर चीज़ बच्चे जो है ना वो टेढ़ी कर देते हैं। और हमारे घर में तो माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। ये जो एरिया था बिल्कुल साफ़ हो गया था, चमक गया था, लिशक गया था। सलीका-मंदी का तकाज़ा भी यही होता है कि आप अपने बजट में रहते हुए हर चीज़ को अपनी अक्लमंदी से साफ़ करें। बाज़ारों से क्लींज़र ला के तो हम लोग चीज़ों को ईज़िली क्लीन कर लेते हैं, और वो इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं ना, तो इसलिए बेहतर होता है कि अपने घर में चीज़ों को अपने बजट के हिसाब से मैनेज करना सीखें। और हर चीज़ के लिए क्लींज़र बाय करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी महंगे भी होते हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद इंसान ना खुद को काफ़ी गंदा-गंदा फ़ील करता है, तो बेहतर है कि इंसान उसी टाइम पे शावर ले ले। मैंने अपना एक प्यारा सा जोड़ा निकाला जो कि पिछले साल का था, और मैं क्या करती हूँ कि जो पिछले साल वाले जोड़े होते हैं ना, उनको घर में पहनने के लिए लगा देती हूँ, और जो ये नए सीज़न वाले जोड़े होते हैं ना, वो मैं उसी सीज़न में यूज़ करती हूँ। और अक्सर हम औरतें क्या करती हैं कि बस संभाल के कपड़ों को कहीं आने जाने के लिए यूज़ करेंगे। पुराने सीज़नों के भी हमने संभाले होते हैं कि ये हम कहीं आए जाएँगे तो पहनेंगे, तो वो मौका तो आता नहीं, ना ही दोबारा से कपड़े पहनने को दिल करता है कि पुराने कपड़े हम लोग सेम जगह पे पहन के जाएँ। तो इसलिए बेहतर होता है कि उनको संभालने की बजाय आप घर में यूज़ कर लिया करें। और मैंने आपसे कहा था कि मैं हर व्लॉग में कुछ ना कुछ बताऊँगी कि कैसे वीडियो शूट करते हैं, कैसे आपने अपने चैनल को ग्रो करना है। तो इस व्लॉग में बस मैं इतना ही बताऊँगी कि आप जब भी वीडियो शूट करते हैं तो डिफरेंट एंगल से शूट किया करें, और डेली सेम चीज़ें ना शेयर करें। जैसे आप डेली खाना ही बना रहे हैं, बस वही शेयर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर मैं डेली सेम चीज़ें ही आपको दिखाई जाऊँगी तो फिर आप कहेंगे कि क्या आप ही यार, आप सेम चीज़ें बस दिखाई जा रही हैं, हम नहीं देख रहे, बोर है, मतलब मज़ा नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें कि डिफरेंट एंगल से वीडियो को शूट करें, डिफरेंट रेसिपीज़ दें, और साथ डिफरेंट जो रेमेडीज़ होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, रोज़ डिफरेंट कुछ ना कुछ करके दिखाएँ। तो मोबाइल कौन सा यूज़ करती हूँ मैं, आईफ़ोन यूज़ करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आईफ़ोन के कैमरे का रिज़ल्ट जो है ना वो सबसे बेस्ट होता है। वैसे भी अगर आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं, बस आप ये ध्यान में रखें कि इसका कैमरे का रिज़ल्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही था। तो उसके बाद मैं बना रही थी रात का खाना। आज ना रेड और येलो दाल बना रही थी, जिसके अंदर मैंने सारा कुछ डाल के और हल्का सा ऑयल डाल के इसको मैंने वेट दे दी थी। बाद में मैं इसको तड़का लगाऊंगी, और ये इस तरीके से दाल जो है ना वो सबसे मज़े की बनती है। जिस दिन आप ज़्यादा काम करते हैं, कोशिश करें कि आपका खाना जो है ना वो ईज़ी टू कुक हो। जिस दिन आपने घर में काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, या आपने अज़ाफ़ी काम किया है ना किचन में या घर में, तो खाना जो है ना वो आपका ईज़ी टू कुक हो। ये नहीं कि आपने बर्तन भी धो लिए, आपने कपड़े भी धो लिए, आपने इज़ाफ़ी काम भी कर लिया, और खाने में भी आप बिरयानियाँ बना रही हैं, ज़्यादा टाइम जो टेकिंग वाले खाने होते हैं ना वो बना रही हैं। तो इस तरह से आप रात को काफ़ी ज़्यादा थक जाएंगी, क्योंकि हम लोग इंसान होते हैं, मशीन नहीं होते कि हम लोग सारा दिन ही काम करते हैं। हमारी जो बॉडी होती है ना वो थक जाती है, और काम करते हुए तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब हम लोग रात को लेटते हैं रेस्ट करने के लिए, फिर हमें लग पता जाता है हमारी जो कमर होती है वो भी दर्द कारी होती है, और कंधों में भी दर्द होती है। और बस ये जो चीज़ें होती हैं ना अपनी जहन में ज़रूर रखा करें, अपने आप पे इजाफी बर्डन बिल्कुल भी ना डाला करें।
तो यहाँ पे मैं अपने लिए ना रात के लिए स्नैक रेडी कर रही थी। मैंने जो जो मेरे पास फ्रूट थे बस उनको मैंने काटा, उनके ऊपर मैंने सिंपल जो फ्रूट चाट वाला मसाला होता है ना वो डाल के तो इसको मैं रेडी करके रख रही हूँ। और आजकल मैंने शेयर किया कि मैं हेल्दी ईटिंग की तरफ आ रही हूँ। तो अक्सर रात को ना जब हम लोग लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, हमें भूख लग जाती है, तो फिर उस टाइम ना हम लोग ऊट पटांग चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों पे हमारा ज़्यादा दिल आ जाता है। और वैसे भी अगर खाने के लिए कुछ होता नहीं तो हम लोग आराम से ये चीज़ें जो है ना वो खा लेते हैं। तो अपने लिए पहले प्रिपरेशंस थोड़ी बहुत करके मैं रखती हूँ ताकि उस टाइम अगर मुझे भूख लगे तो मैं ये चीज़ें खा लूँ। यहाँ पे जो तड़का था ना वो भी रेडी हो गया। मैंने सब्ज़ मिर्चों का, लहसुन का और ज़ीरे का और जो लाल मिर्च साबुत होती है ना उसका बस तड़का लगाया। तो ये इतनी मज़े की दाल होती है और इतनी आसानी से बन जाती है। अपने लिए चीज़ों को ना हमेशा आसान बनाने की कोशिश किया करें। फिर ये थी जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप फेशियल हेयर के लिए कोई रेमेडी बता दें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना फेस अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है किसी साबुन से, फेस वॉश से। और ये जो साबुन है ये मैंने घर में हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड करके फिर इसको रेडी किया गया है। फेस को पहले क्लीन कर लेना आपने, फिर एक फटकरी का यहाँ तो टुकड़ा ले लें, मेरे पास पीसी हुई है तो मैंने हाफ टी स्पून लेके इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया कि ये उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। फिर आपने ये जो पानी है ना अपने फेस पे अप्लाई करना है। इससे जो आपके बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। ये नहीं होता कि आपने एक दफ़ा बस चीज़ लगाई है तो उसके साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो फेशियल हेयर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप डेली यूज़ करेंगे, डेली एक दफ़ा तो लाजमी यूज़ करें और इससे आपके जो ग्रोथ है ना बालों की वो कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता जाके ना आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे बाल। और किसी चीज़ में भी कोई जादू नहीं होता कि आप बस अभी लगाएंगे हर चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके जो चीज़ें हैं ना वो कम होना शुरू हो जाती हैं। और वैसे भी मुझे तो इतनी फेशियल हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फेस पे बिल्कुल थोड़े थोड़े से बाल हैं और ना ही मैंने कभी अपने अपर लिप्स रिमूव किए हैं, ना ही मैंने कभी अपनी जो आईब्रोज होती है ना उनको बनाया है। हम लोग दोनों ही ना होम रेमेडीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, बजाय ये कि हम लोग मार्केट वाली चीज़ें यूज़ करें। उनका हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा देगी और कभी-कभार कोई चीज़ हमें नुकसान भी दे जाती है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो होम रेमेडीज़ होती है उसको प्रेफ़र करते हैं। तो उसके बाद जी आज मैंने क्लीनिंग करनी थी और डस्टिंग करनी थी और हमारे रूम का जो डोर था ना वो काफ़ी गंदा हुआ था और रूम के डोर की डस्टिंग अपनी-अपनी होती है। बस मैंने अपने रूम की डस्टिंग की थी, मतलब कि डोर की डस्टिंग की, और काफ़ी ना बच्चे हाथ लगा-लगा के ना गंदा कर देते हैं और सामने साफ नज़र आ रहे होते हैं। और जो क्लींजर है ना वो भी मैंने घर में बनाया था, सिंपल पानी डाल के, लेमन मैक्स लिक्विड डाल के, हल्की सी मैंने अंदर सर्फ ऐड कर दी थी और बस यही चीज़ें मिक्स करके तो मैं इसके साथ शावर करके डस्टिंग कर थी। और ये जो फ्रिज है इसका भी जो डोर है वो ग्लास का, इसकी भी डस्टिंग ज़रूरी होती है, तो वीक में 2-3 दफ़ा ना इसको भी डस्टिंग कर देते हैं। और ये बाहर हाल में पड़ी हुई है तो इसके ऊपर ना बच्चे जो सारा दिन हाथ लगाते रहते हैं और माशाल्लाह से जिनके घरों में बच्चे हैं ना वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि बच्चे जो होते हैं वाकई ऐसा करते हैं कि वो हर चीज़ को टेढ़ा कर देते हैं। अगर कैबन है ना बर्तनों वाले तो उसको भी उन लोगों ने टेढ़ा, मतलब कि खोल के उसके साथ लगे रहना है। और ये जो हमारी छोटो आपको नज़र आ रही है ना, ये सारा दिन फ्रिज खोल के ना तो इसके आगे खड़ी रहती है, ठंडी हवा लेती रहती है, कभी चीज़ों को छेड़ती रहती है। तो बच्चे जो होते हैं ना वो इसी तरह ही करते हैं। तो पैनिक नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ गंदी होगी, अभी हमने साफ़ की थी। इस तरह से बच्चे हैं, उन्होंने अपना बचपना गुजारना ही है, तो बेहतर है कि उनका बचपना हम लोग ना ख़राब करें, उनके ऊपर चीखना चिल्लाना इस तरह से ना करें। बच्चे इसी तरह ही करते हैं, चीज़ें ख़राब करते हैं। तो माँओं का फ़र्ज़ होता है, माँ बाप दोनों का फ़र्ज़ होता है कि उनके जो गंद वो डालते हैं उनको समेट लें। बस मैंने जल्दी से सारे घर की क्लीनिंग कर दी थी और वॉशरूम में भी मैं वाइपर लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं और अक्सर फिसलन से ना बच्चे गिर जाते हैं। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सफाई कर रही होती हूँ ना, इसका जो फ्लोर है इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर दूँ। एक तो इसके ऊपर जब पानी फ्लोर के ऊपर ड्राई होता है ना तो वो ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है, स्टेन नज़र आते हैं टाइलों के ऊपर, तो इसलिए वाइपर से ऊपर काफ़ी अच्छी शाइन आ जाती है। अच्छा, कल मैंने शॉवर लिया था लेकिन मैंने ना अपने बालों में कॉम्ब नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे लंबे बाल हैं और ड्राई नहीं होते, तो रात को जब मैं लेटती हूँ ना फिर मैं अपने बालों को खोल के फ़ैन की हवा से इनको ड्राई कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे मैं इनमें कॉम्ब करती हूँ। थोड़ा सा मैंने आलमंड ऑयल लिया था और अपने बालों की लेंथ पे मैंने इसको सीरम के तौर पे अप्लाई किया और साथ ही मैंने खुले मुँह वाला जो कॉम्ब होता है ना वो यूज़ करती हूँ। तंग मुँह वाले कॉम्ब से आपके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं और मेरे बालों का आप टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से इतने सिल्की, स्मूथ और लंबे हैं। इसकी वजह यही है कि जो हमने घर में खुद ही शैम्पू और ऑयल बना के यूज़ करते हैं ना, इससे हमारी बच्चियों के भी बाल माशाल्लाह काफ़ी लंबे हैं और हमारे अपने भी, और माशाल्लाह से इतने सिल्की हुए थे कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहे थे। मैं जूड़ा बना रही थी लेकिन बार बार ही खुल जाता था। व्लॉग देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो फिर
ज़ाहिर आपको व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को ज़रा प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें। और मेरा आप हेयर फॉल चेक करें कि 15 से 20 बाल जो होते हैं ना, वो उतरना एक नेचुरली होते हैं कि 15 से 20 बाल उतरते हैं, और ये सारा उसी ऑयल और शैम्पू का कमाल है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।